अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। जिस उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4000 मुस्लिम घरों को बीजेपी की सरकार तोड़ने वाली थी, उसी उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में खुदा का कहर बरपा हुआ है। 47,000 हिंदुओं का घर जमीन में धंसने वाला है। आज हल्द्वानी के 4,000 मुस्लिम घरों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और हल्द्वानी के मुसलमानों की दुआ आखिरकार कबूल हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 50,000 मुसलमानों की किस्मत सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के हित में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के मुसलमानों के हक में फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आखिर किस तरीके से उन्होंने 7 दिन के अंदर अंदर 50,000 लोगों को बेघर करने की तैयारी की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि 1947 में बहुत सारे लोगों ने वहां पर घर लिया था, तो उन्हें वहां से कैसे हटा सकती है उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार। सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो बिल्कुल बेतुकी है, उनको बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के बीजेपी सरकार को फटकार लगाते हुए उन्हें यह आदेश दिया है कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां से जल्द हटाए। और उन्होंने कहा कि जो भी वहां पर घर है, एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर ला के दे कि हल्द्वानी में कितने घर रेगुलर है और कितने घर इर्रेगुलर है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कही है क्योंकि भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिल्ली के 50,000 झोपड़पट्टियों को, जो कि इर्रेगुलर थी, इलीगल थी, उनको रेगुलराइज कर दिया, लीगल बना दिया है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार यह सवाल पूछ रहे हैं कि जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तब उत्तराखंड की कांग्रेस की सरकार ने क्यों हल्द्वानी के मुसलमानों के घरों को रेगुलराइज नहीं किया है, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी गद्दार मुसलमानों के खिलाफ करने वाली पार्टी है। ओवैसी साहब की क़यादत कितनी मजबूत है, आपको तेलंगाना की इस रिपोर्ट से पता चलेगा। तेलंगाना में जितने भी गरीब जिनका घर इर्रेगुलर है यानी इलीगल है, वो अपने घर को रेगुलराइज कर सकते हैं महज 250 स्क्वायर यार्ड रुपए देकर, यहां तेलंगाना की सरकार को देकर जितने भी गरीब लोग हैं वो अपने घर को रेगुलराइज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए यह अवसर है जो तेलंगाना की सरकार ने दिया है। यह सब कुछ तब मुमकिन हो पाया है जब एआईएमआईएम के नेता ने तेलंगाना की सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसके थ्रू तेलंगाना की सरकार ने यह अनुमति दे दी कि तेलंगाना के हर गरीब अपने रेगुलर घर को रेगुलराइज कर सकता है। यह ओवैसी साहब की ताकत है। अगर हल्द्वानी तेलंगाना में होता तो आज हर मुसलमानों का घर महफूज होता। खैर, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी का मुंह सड़ गया। उन्होंने कहा कि वो आज भी मानते हैं कि हल्द्वानी की जमीन रेलवे की जमीन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो उनको आखिरकार मान नहीं पड़ा। तो हल्द्वानी के हजारों मुसलमानों की दुआ कबूल हुई, जो ठिठुरते ठंड में बैठे हुए थे, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और अल्लाह से दिन और रात दुआएं कर रहे थे, आज उनकी दुआ कबूल हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भारत में किसी की भी सरकार बने, जब तक हल्द्वानी के लोगों को घर नहीं मिल जाती, तब तक उनको घर से बेघर नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के जोशीमठ की, जहां पर खुदा का कहर बरपा है। यह है उत्तराखंड का नक्शा, उत्तराखंड का मैप। यह हल्द्वानी है, इससे ठीक 297 किलोमीटर दूर पहाड़ों के गहराइयों में एक बस्ती है जिसका नाम है जोशीमठ टाउन, जिसमें करीबन 47,000 हमारे हिंदू भाइयों का घर है। सैटेलाइट इमेज से यह पता चला कि इस बस्ती का आधे हिस्सों में दरार पड़ चुका है। पूरा पहाड़ जमीन के अंदर धंसने वाला है, जिसकी वजह से 47,000 हिंदू भाइयों की जान और उनका घर खतरे में पड़ चुका है। जमीनी रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो 500 से ज्यादा घरों में दरार आ चुकी है।
सड़कों में दरार आ चुकी है, घरों के आंगनों में दरार आ चुकी है, सीढ़ियों में दरार देखी जा रही है, रास्ते, जंगल, सड़क, हर जगह सिर्फ और सिर्फ दरार देखी जा रही है, क्योंकि पूरी की पूरी बस्ती के बीचों बीच में पूरा का पहाड़ फट चुका है और वो जमीन पूरी तरीके से जमीन के अंदर धंसने वाली है, जिसे देखकर लोग यही कह रहे हैं कि क्या जोशीमठ उत्तराखंड हिंदू मेजोरिटी घरों में खुदा का कहर बरपा हो चुका है। अब तक 3000 लोग इस कहर से प्रभावित हो चुके हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे घरों में जा रहे हैं, अपने घरों से पलायन करके दूसरे शहरों में पनाह ले रहे हैं। ठिठुरती ठंड में जोशीमठ के रहने वाले हमारे हिंदू भाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, मशाल रैली निकाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं, क्योंकि इस आपातकाल स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके लिए अब तक कोई भी इंतजाम नहीं कर पाई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी जो हल्द्वानी में मुसलमानों के घरों को तोड़ने के लिए 23 करोड़ का बजट तैयार कर चुकी थी, आज वही पुष्कर धामी जोशीमठ में रहने वाले हिंदू भाइयों के टूटते हुए घरों को सिर्फ तमाशा देख रही है और 1 रुपए का भी बजट अब तक नहीं निकाल पाई है। इस मामले की गंभीरता को समझने के लिए आपको इस तस्वीर को देखना होगा। इस तस्वीर में उत्तराखंड के जोशीमठ में एक होटल खड़ा है जो पूरी तरीके से तिरछा हो चुका है और दूसरे होटल में लद चुका है। यानी यह मामला बहुत गंभीर है। बहुत जल्द पूरा का पूरा जोशीमठ शहर धंसने वाला है, हजारों लोगों की जानें जाने वाली है। 8 तीव्रता का भूकंप आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे पहले ही घरों में इतना क्रैक पड़ चुका है। अगर इतनी तेजी से और ज्यादा भूकंप आएगी तो यकीनन पूरा जोशीमठ शहर तबाह बर्बाद हो जाएगा। जिस हल्द्वानी में उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 से ज्यादा मस्जिदों को और मदरसों को तोड़ने की तैयारी कर रही थी, आज उसी उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में 6 से ज्यादा मंदिरों के धंसने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें से सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा लोगों की आस्था रखने वाली मंदिर नरसिंह देव मंदिरों में भी लोगों ने दरार देखा है और यह बहुत गंभीरता का विषय है। यह वीडियो आप ध्यान से देखिए। यह वीडियो उत्तराखंड के जोशीमठ की है। यह औरत रो रही है क्योंकि इस घर को इसने बहुत ही मेहनत से बनाया है, किसी के भीख से नहीं बल्कि अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है। आज उसके घरों में दरार पड़ चुकी है, सड़कें फट चुकी हैं, घर जमीन में धंसता जा रहा है और इनकी मदद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रही है। सबके सब तमाशा देख रहे हैं और मौन कर रहे हैं। लेकिन हल्द्वानी में रहने वाले जो 50,000 मुसलमान सड़कों पर थे और बीजेपी से अपना हक मांग रहे थे, आज वो हल्द्वानी के मुसलमान जोशीमठ में रहने वाले हिंदू भाइयों के लिए भी दुआएं मांग रहे हैं, जो कि इंसानियत का सबक सिखा रहे हैं। मैं एक भारतीय मुसलमान होने के नाते किसी का भी घर टूटते हुए खुश नहीं हो सकता हूं, क्योंकि हमारा इस्लाम ऐसा क्रूरता नहीं सिखाता है। मैं और इस देश के 25 करोड़ मुसलमान उत्तराखंड के जोशीमठ में रहने वाले 47,000 हिंदू भाइयों के घरों के लिए प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं कि ये जो आपदा उत्तराखंड के जोशीमठ में आई है वो किसी भी तरीके से टल जाए। और बीजेपी सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जोशीमठ में रहने वाले हजारों हिंदू भाइयों की मदद करे। यह आपदा क्यों आई है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह विस्तार से समझेंगे। तब तक इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए, खास तौर पर अंधभक्तों तक पहुंचाने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं और धड़ाधड़ अपनी बातों को कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए और अपनी बातों को कमेंट पर बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हल्द्वानी के मुसलमानों के हक में फैसला दिया है, आप उसे किस नजरिए से देखते हैं और जोशीमठ की जो शहर जमीन में
धंसने वाली है हिंदू बहुसंख्यक आबादी वाला जो पूरा शहर मिटने वाला है। क्या आप इस चीज को खुदा का कहर देखते हैं या फिर बीजेपी की नाकामी? आप अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करें, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात आप तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन